नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है उस सेक्टर का। तो जिस सेक्टर से वो बिलॉन्ग करते हैं, वो नंबर 1 कंपनी है और कंपनी में इतना स्ट्रेंथ है कि कंपनी नंबर 1 में ही रहने वाले हैं। क्योंकि इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर्स है, मतलब इसका जितने सारे कंपैरिज़न करूँ बाकी कंपनीज़ के साथ, देखा जाए तो बहुत दूर-दूर तक इसके आस-पास देखने को नहीं मिला, बहुत दूर-दूर तक इसका छाया भी देखने को नहीं मिला है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप करीबन-करीबन 40 से मतलब 45,000 करोड़ के आस-पास है। तो बाकी जो कंपनी है, वो 4,500 करोड़ के आस-पास है। तो सॉरी 4,500 करोड़ के आस-पास है और इस कंपनी का स करीबन 40 से 50,000 करोड़ के आस-पास है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है और इस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है, वो मैं आज बताऊँगा। और टेक्निकली चार्ट पैटर्न में बहुत शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला और बहुत शानदार एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम है कमिंस इंडिया, जो देखा जाए तो नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो इंजिन्स के ऊपर है। अब ध्यान से इसका कंपटीटर देखेंगे, अब देखेंगे तो कंपनी का कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आप देख सकते हैं इंजिन्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं जो पहले आपको बता चुका हूँ कि जितने सारे कंपनीज़ है, तो जितने सारे कंपनीज़ है, जितने सारे उसका कॉम्पिटिटर है, उस हिसाब से देखा है तो इसका मार्केट कैप सबसे मतलब अच्छा खासा देखने को मिला और करीबन 44,300 और बाकी देखिए 4,500, 3,200, 1,900 तो इस तरीके से कुछ मार्केट कैप देखने को मिला है। तो दूर-दूर तक उसका कॉम्पिटिटर देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी में खासियत है? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। तो कंपनी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी इंजन बनाने के लिए ऊपर काम करते हैं। कंपनी के आप डिटेल्स देखना चाहेंगे, तो कंपनी का आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएँगे, देखिए जितने सारे इंजिन्स होते हैं, मान के चलिए आप किर्लोस्कर का इंजन भी देख सकते हैं। जितने सारे जनरेटर होते हैं, जितने सारे इंजिन्स होते हैं, मतलब उसी इंजन का डिज़ाइन, उसी इंजन बनाते हैं इस कंपनी। वो डीज़ल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो। तो बहुत सारा नया-नया मॉडल्स के इंजन इसी कंपनी ने बनाया है। अब आप इस सारे कंपनीज़ का प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट लिस्ट में जाइए। देखिए इंजन भी बनाते हैं, जनरेटर भी बनाते हैं। आप जनरेटर सेक्शन में जाएँगे तो जनरेटर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे डीज़ल है, पावर है, साथ ही साथ बायोगैस के ऊपर भी है, नेचुरल गैस के ऊपर। इस कंपनी में एक खासियत मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है आप जानते हैं? कंपनी खुद का जो बिज़नेस है, वो हर सेक्टर के ऊपर जुड़ के रखा है। मतलब कंपनी इंजन तो बनाता है, बहुत सारे कंपनीज़ क्या करते हैं, इंजन बनाते हैं और वो इंजन शायद वो डीज़ल में होगा, शायद वो पेट्रोल में होगा। और इस कंपनी ने तो सबके ऊपर इंजन बना के छोड़ दिया। डीज़ल के ऊपर भी है, प्रोडक्ट के मतलब पावर सेक्टर के ऊपर भी है और तो और आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बायोगैस के ऊपर भी है। तो पेट्रोल, डीज़ल साथ ही साथ गैस इस तरह सारे प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी के इंजन बनाते हैं। तो यही एक खासियत है इस कंपनी का। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का और भी ज़्यादा बिज़नेस है, पावर टरबाइन्स के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी का होलसेट के ऊपर भी बिज़नेस है, ट्यूब्स के ऊपर भी बिज़नेस है, तो टर्बो इंजिन्स के ऊपर भी बिज़नेस है। तो कंपनी टोटली देखा जाए तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के नंबर 1 ब्रांड है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मुझे एक स्ट्रेंथ दिखता है। वो स्ट्रेंथ क्या है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे इंजिन्स भी देख सकते हैं, न्यू पावर इंजन, तो पावर इंजन जो है वो भी आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं, जनरेटर भी देख सकते हैं, बड़े-बड़े जो जनरेटर देखने को मिलता है आपको, इंजिन्स भी दिखते हैं। तो इस तरीके से इन्वेंट के ऊपर कंपनी काम करती है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी नया बिज़नेस के ऊपर भी एंट्री हो चुके हैं, पावर सेक्टर के ऊपर। मतलब आप देखेंगे कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी एंटर हो चुके हैं। देखिए बिज़नेस को हमेशा चेंजिंग करना पड़ेगा। एक ही बिज़नेस के ऊपर हमेशा आप काम करेंगे, तो शायद आपको फ्यूचर में तकलीफ हो सकते हैं। उस सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशर हो, तो आपका बिज़नेस भी कम हो सकता है। तो इसीलिए आपको डाइवर्सिफ़िकेशन करना पड़ेगा आपको बिज़नेस को। तो कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो अभी
और आपको डिटेल्स दिखा दूँ, तो कंपनी के जो डेटा है उसके आधार से आप देखेंगे तो कंपनी जो देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड इज पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए कमिंस इंस ग्रुप यूएसए, मतलब ये इंडिया का कंपनी नहीं है, ये यूएस ग्रुप की कंपनी है। तो वहाँ का कंपनी है, इंडिया में एक सब्सिडरी लेकर काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डिजाइन्स मैन्युफैक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब हर सेक्टर के ऊपर कंपनी है, डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। तो इसका मतलब कंपनी हर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब कंपनी को एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा फायदा हमेशा मिलता है। देखिए आपने प्रोडक्ट बनाया और सेल कर दिया, ये अलग बात हो गया। आपने इस प्रोडक्ट बनाया, सेल भी किया, सर्विसेज भी दिया और प्रोडक्ट का डिजाइन भी आपने बनाया, सब कुछ आपने किया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता रहेंगे। तो कंपनी का टोटल जो इंजन डिवीजन है, इंजन बिजनेस डिजाइन के ऊपर, सर डिवीजन के ऊपर 69% रेवेन्यूज उस जगह से ही आते हैं। बाकी देखेंगे तो आपको पावर सिस्टम जेनेट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपोनेंट बिजनेस यूनिट के ऊपर, साथ ही साथ आप डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो लुबेस बिजनेस डिवीजन के ऊपर 31%। जियो मतलब जियोग्राफिकली कंपनी का टोटल जो फिगर आउट है, आप देखेंगे डोमेस्टिक में 70% और कंपनी एक्सपोर्ट करता है 30%। तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको देखने को मिला, जो डेटा के आधार के हिसाब से बता रहा है कंपनी में एक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं कंपनी के जो अभी फिलहाल का सिनेरियो है वो मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी देखिए इस खराब सिचुएशन में, मतलब जिस टाइम में मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है अदानी ग्रुप के कारण, अदानी ग्रुप के ऊपर फिर एक न्यूज आया है, तो उस न्यूज के कारण अदानी ग्रुप जब गिर रहा था, सारे कंपनीज गिर रहे थे, फिर भी देखिए कमिंस इंडिया जैसे कंपनीज ने कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। तो आप देखेंगे तो कमिंस इंडिया 52 वीक हाई भी अचीव किया। कंपनी ने एक साल में करीबन 72% का रिटर्न दिया एक साल में, और एक मंथ में करीबन 10% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी के ऊपर सही में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर मैं एक थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। आप देखेंगे 52 वीक का हाई कब किए थे, 9 फरवरी में, मतलब पिछले दिनों में मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था तब 9 फरवरी में कंपनी ने हाई किए थे। और लो कब किए थे, एक साल पहले। देखिए एक साल के अंदर अंदर कंपनी ने हाई किया। आप कहेंगे सर एक साल में तो फंड डबल भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मार्केट में स्टॉक भाग रहा है मतलब कभी ना कभी वो ग्रोथ देगा ही देगा करके। तो कंपनी में किस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है वो देखना इंपॉर्टेंस है। अगर मैं पूरा का पूरा इसका डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूं तभी आपको और भी डाटा क्लियर हो जाएगा, और भी विजन क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं 10 दिन का यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूँ। अब डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो उतना खास डिलीवरी नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर निवेश तो हो रहा है मगर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा निवेश नहीं कर रहा है, ये बात आपको याद रखना है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में सिर्फ दो ही बात कहूंगा। कंपनी टोटली डेट फ्री है, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, मार्केट कैप भी अच्छा है। हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्रीज के हिसाब से। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है और इसका पी रेशियो 43 है, इसका मतलब डबल के आसपास है। तो इसके हिसाब से कभी ना कभी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ तगड़ा दिखेगा। कंपनी का पैग रेशियो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज मुझे बहुत शानदार लगा। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कभी भी कंपनी लॉसेस नहीं किया, लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया, और इस बार सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाया है। इसलिए कंपनी आपको 12, 13, 14% का रिटर्न 5 से 10 साल तक दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ पहले अच्छा नहीं था, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, इसका मतलब हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। उसके साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करता। जैसे एफआईएस ने, डीआईएस ने अच्छा खासा माल उठा के रखा, प्रोमोटर ने तो 51% का होल्डिंग रखा, तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के हाथ में है। तो इसीलिए कंपनी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले हफ्ते में कंपनी ने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। तो बहुत दिनों के बाद इसका जो टॉप लेवल था, इसका जो टॉप हाई था 1551 का, उस लेवल को ब्रेकआउट किया। फिर भी मैं कहूँगा जब एक ही जगह पे कोई वॉल्यूम कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है तो आपको एक लॉन्ग जर्नी करने का मौका दिया जा रहा है। तो एक इसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट दिखे तो आपको मतलब एक एंट्री लेवल मिलेगा, और आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाकर काम कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके से ट्रेड जरूर लूंगा, क्योंकि जब एक ही रेंज के अंदर वॉल्यूम होता है उसके बाद कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हायर चांसेस होता है उस ब्रेकआउट में एक अच्छा खासा आपको जर्नी देखने को मिल सकता है। देखिए 100% ऐसे श्योर नहीं कि वो जाएगा करके,
तो आप एक स्टॉप लॉस लगा के हमेशा काम करिए। ऐसे नहीं कि आपने एंट्री ले लिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया। तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे ले सकते हैं और आपका टारगेट इसके ऊपर अगर एंट्री हुआ तो आपका टारगेट ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हिसाब से 1:3 रेशियो का होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से ट्रेड ज़रूर लूँगा और इस चार्ट पैटर्न को मैं टेलीग्राम में अपडेट ज़रूर दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं इस कंपनी का ट्रेंडिंग क्या होने वाला है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।